जॉन अब्राहम, जिसके पिता एक कैथोलिक क्रिश्चियन है, जिसकी माँ एक ईरानी पारसी है, यह व्यक्ति काफ़ी समय से देशभक्ति फिल्में बना रहा है। अभी इसकी एक फिल्म आने वाली है तेहरान। तेहरान पर बड़ी कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि इसके काफ़ी सारे सीन्स काटने कहे गए थे, लेकिन ये इन लोगों ने नहीं काटे। इसलिए जो फिल्म 2023 या 24 में सिनेमा हॉल में आने वाली थी, घिसटते घिसटते अब वो G5 पर आ रही है। 14 अगस्त को G5 पर रिलीज हो रही है। लोग इसको देख भी रहे होंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और कंट्रोवर्सी हो गई है, जिसको सुनकर के देश के मुसलमानों के स्तनों में, पुरुषों के भी स्तनों में दूध उतर आया है जॉन अब्राहम के लिए। जॉन अब्राहम ने एक इंटरव्यू में ये कुछ कहा। People have also liked Kashmir Files, but what I'm trying to say is that, when films are being made with the intent to sway people in a hyper-political atmosphere and they find an audience, that's scary. And to answer your question, no, I've never been tempted. And I'm never going to make those kind of films. Just like I can't make adult comedies. मतलब जॉन अब्राहम कहता है कि छावा और कश्मीर फाइल जैसी जो फिल्में हैं, वो तो सरकार का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाती हैं और इस प्रकार की फिल्मों को देख करके डर लगता है। मैं इस तरह की कोई भी फिल्म नहीं बनाऊंगा। अब मुसलमान कह रहे हैं कि ये तो सारी की सारी प्रोपेगेंडा मूवी थी, चाहे वो छावा हो, चाहे वो कश्मीर फाइल हो, और जॉन अब्राहम जैसे बहुत बड़े अभिनेता ने इन फिल्मों को ही नकार दिया है। यानी कि रातों रात एक वो रेडिकल कम्युनिटी जो कल तक जॉन अब्राहम के पीछे हाथ मुंह पैर धो करके पूरा वजू करके भाग रही थी, वो ही आज उसको अपने स्तनों से दूध पिलाने के लिए तैयार है। साफ सीधी सी बात है कि जॉन अब्राहम अभी तक जितनी भी फिल्में बना चुके हैं, उनमें से काफ़ी सारी सरकार का प्रोपेगेंडा जैसी ही लग रही थी। काफ़ी लोग इनका बायकॉट भी कर रहे थे। इनको खुद भी पता है कि देशभक्ति फिल्में बनाते हैं, राष्ट्रवादी नहीं, लेकिन उन देशभक्ति फिल्मों को देखने के बाद में इनके खिलाफ ही नैरेटिव बनता जाता है, खास तौर पर एक अत्यंत रेडिकल कम्युनिटी के अंदर। कुछ एक नाम गिनवा देता हूं। इस व्यक्ति की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बाटला हाउस। बाटला हाउस में मुसलमानों की सच्चाई दिखाई गई थी, हिंदुस्तान के मुसलमानों की सच्चाई। साथ ही साथ शिवराज पाटिल, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेता और मंत्री था, उसको तो पूरी तरीके से नग्न ही कर दिया गया था इस फिल्म के अंदर। दूसरी चीज, हमने कुछ ही दिन पहले अभी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित को बरी होते हुए देखा है, लेकिन इस फिल्म के अंदर स्पष्ट तौर पर बताया गया था किस प्रकार से कांग्रेस ने, तत्कालीन सरकार ने भी भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का जहर हवाओं में घोलने के लिए उस समय पुलिस के ऊपर दबाव बनाया था। जॉन अब्राहम जिस किरदार को निभा रहे हैं, इस फिल्म में दिखाया गया था कि वो इस चीज को नहीं मानते। दूसरी फिल्म आई थी परमाणु। परमाणु अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में जो 5 परमाणु बम का परीक्षण किया गया था पोखरण के अंदर, उसको बहुत डिटेल में दिखाया गया था। फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए जॉन अब्राहम को एक खास रेडिकल कम्युनिटी का बहुत ज्यादा विरोध कह लीजिए या बहिष्कार कह लीजिए झेलना पड़ा था। जॉन अब्राहम ने एक और फिल्म बनाई थी, सत्यमेव जयते 2, और इस फिल्म में इस बंदे का यह डायलॉग रहता है, टाइम बदल चुका है सर, और देश भी। अब हम घर में घुसकर मारते हैं। यही भाई साहब एक और फिल्म लेकर के आए थे 2013 में, जिसका नाम था द मद्रास कैफे, और इसमें राजीव गांधी असैसिनेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुति दी गई है। लेकिन हम बहुत ज्यादा दूर क्यों जाते हैं। अभी हमने एक फिल्म देखी थी द डिप्लोमेट। इसमें जितेंद्र पाल सिंह का रोल अदा करते हैं, और उज्जमा जो कि एक हिंदुस्तानी मुस्लिम लड़की पाकिस्तान में फंस जाती है, उसको बचाकर किस प्रकार से लाते हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी। और इवन इसमें सुषमा स्वराज का रोल उन्हीं के जैसी एक महिला ने भी अदा किया था, और ये पूरी तरह से मोदी सरकार का महिमा मंडन करती हुई, राष्ट्रवाद का महिमा मंडन करती हुई, भारत की जो डिप्लोमेसी है उसका महिमा मंडन करती हुई दिखाई देती है। ये फिल्म बताती है कि किस प्रकार से भारत की सरकार हर एक उस व्यक्ति के लिए जो कहीं पर भी फंसा हुआ है उसके लिए अवेयर है और पूरी जी जान लगा देती है। साथ ही साथ जो हमारे देश के डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने भी किस प्रकार से, भले ही वो पाकिस्तान में थे, लेकिन एडी चोटी का जोर लगाया और उज्मा को वो वापस लेकर के आए। अब जो हम जिस तेहरान फिल्म की बात कर रहे हैं, इसके विषय में शायद के मुसलमान जानते ही नहीं, या फिर भारत के इन मुसलमानों को शियाओं से बेहद नफरत है। आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला बोल दिया था।
पूरी दुनिया के अंदर बताते हैं 56 देश मुसलमानों के हैं, 180 करोड़ की आबादी है। प्रति वर्ष फास्टेस्ट ब्रीडिंग कल्ट बन चुका है इस्लाम, यानी कि सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने का जो खिताब है वो मुसलमानों के नाम पर है। सबसे ज्यादा यही लोग 56 देश हैं, 200 करोड़ हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन अकेले ईरान को छोड़ करके सारे के सारे देश पीछे हट गए थे। इवन इजराइल का साथ पाकिस्तान और सारे के सारे सुन्नी देश दे रहे थे। अब यहां पर जो बात आती है तेहरान फिल्म की, तो ये क्या मैटर है। आपने 2012 में एक खबर सुनी होगी कि इजरायली दूतावास के सामने कुछ कारों में बम लगाकर उड़ा दिया गया था। उस समय पर पूरी दुनिया के अंदर आईएसआईएस का बहुत वर्चस्व हुआ करता था। ईरान इसका सेंटर हुआ करता था। ईरान से ही संचालित आतंकवादी संगठनों ने भारतवर्ष को दहलाने का कार्य किया था। और इस फिल्म का जो टाइटल है तेहरान, वहीं पर जाकर के एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और इसमें पूरी तरीके से जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो है ईरान और वहां पर उपस्थित इस्लामिक आतंकवादी गिरोह। भारत के मुसलमान जिस प्रकार से छाती पीट पीट करके जॉन अब्राहम को दूध पिलाने के लिए लालायित हो रहे हैं, उनको असल में पता ही नहीं है कि तेहरान में तुम्हारी गोभी खोदी जा रही है, तुम्हारी ही आइडियोलॉजी को वहां पर आतंकवादी दिखाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये बेचारे मदरसा छाप हैं और इन बेचारों को मदरसे में हर शाम मदरसे के मौलाना की यूएसबी लगवाने के 50-50 रुपए मिलते हैं, उन्हीं 50-50 रुपए को लेकर के ट्विटर पर शोर शराबा मचाने आ जाते हैं। उसी शोर शराबे के कोलाहल में ये लोग ये भूल ही गए फिल्म का नाम तेहरान है, जिसमें कि इस्लामिक आतंकवादी आईएसआईएस और तुम्हारे खलीफा अबू बकर अल बगदादी के काले कारनामों का खुलासा किया गया है। इस फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन थे जिनको सेंसर बोर्ड भी कटवाना चाहता था, पर इन्होंने नहीं काटे। इसी कारण से ओटीटी पर वो फिल्म आ रही है। जॉन अब्राहम इस फिल्म को लाने से पहले तुम जैसे जितने भी रेडिकल मोमीन्स हैं उन लोगों की नज़रों में एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाना चाहता है, ताकि तुम लोग उसकी फिल्म को आते ही हाथ के हाथ देख लो। वो खुद ईसाई है, माँ उसकी पारसी है, उसको किसी से कोई वास्ता कोई मतलब नहीं है। वो फिल्म बनाता है, देशभक्ति टाइटल रखता है, उसी प्रकार का विषय रखता है, और जहां तुम जैसे गिल्मों का साथ उसको चाहिए होता है या किसी को भी चाहिए होता है, वो जाकर के एक ऐसा स्टेटमेंट देता है और तुम्हारी छातियों में दूध उतर आता है। तुम भी फ्री में ही जॉन अब्राहम का पेन ड्राइव लगवाने के लिए रेडी हो जाते हो। रियलिटी तो तेहरान और जॉन अब्राहम की यही है। भारत के मुसलमान कब समझेंगे हमें नहीं पता। हम ये फिल्म जरूर देखेंगे और हम ये निवेदन भी करेंगे कि सभी लोग देखें भी। वैसे जब फिल्मों की बात चल ही रही है तो पुरुषों के अधिकारों पर पहली बार दुनिया के अंदर, मुझे तो भी पता लगा है, मेंस लाइव्स मैटर मेरे द्वारा लिखा गया एक नॉवल, एक उपन्यास, इसके ऊपर भी वेब सीरीज बनने का प्रस्ताव आ चुका है। यदि पुस्तक आपने नहीं पढ़ी तो इस पुस्तक को प्रत्येक पुरुष को पढ़ना चाहिए। ये अब अमेजन और हमारी खुद की वेबसाइट पर एक बड़ी भारी छूट के साथ उपलब्ध है। याद रखिएगा कि एकमात्र पहला संस्करण है, इसका कोई दूसरा संस्करण नहीं आएगा और हमारे पास में बहुत ही सीमित मात्रा में स्टॉक बचा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।